भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में बल्लभगढ़ विधानसभा से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया उनसे जान लेते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया, बल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार चुनावी मैदान में है आप। मैं सबसे पहले संगठन का धन्यवाद करूंगा कि संगठन के भरोसे और विश्वास के साथ मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने की घोषणा की और जिस भरोसे और विश्वास के बाद दिए, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और जो इच्छा अपेक्षा रखी है संगठन ने, उसको हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे और जो लोकसभा उससे बड़ी जीत दिलाने का काम करेंगे और सब मिलकर हम बल्लभगढ़ के विकास के लिए और बल्लभगढ़ के ऐतिहासिक नगरी के लिए हम काम करेंगे और आम व्यक्ति के, गरीब के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए हम काम करें। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तीसरी बार हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तीसरी बार सरकार बनाने का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन मन में कोई उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई बार चौंकाने वाले परिणाम दिखाती है। ये मानता हूँ संगठन का है, बहुत लंबे समय के बाद संगठन तय करता है भी क्यों कार्यकर्ता होना चाहिए, अपने सर्वे हैं, अपनी रिपोर्ट है और संगठन ने सर्वे के बाद जो भी साथियों को टिकट दी है तो बहुत लंबे समय के इंतजार तो हुआ, पर ये क्या है कि जो संगठन ने भरोसा दिया हम सबको, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक सवाल ये भी है, चूंकि आप 10 साल लगातार विधायक और मंत्री यहाँ से रहे हैं, मंत्री भी 5 साल रहे आप, कौन से ऐसे काम थे जो आप कर चुके हैं, कौन से मन में है अभी कि अगले 5 साल में ये 5 काम बल्लभगढ़ के लिए बड़े करने हैं? ये तो बल्लभगढ़ में काम की, बल्लभगढ़ का 2014 का बल्लभगढ़, 24 का बल्लभगढ़ देखिए आप, और बल्लभगढ़ के 14 में क्या था, 14 में जो सारा शहर था, जिस तरह के हालात थे शहर में कि सारा टापुओं में था, झील बनी हुई थी, सारे शहर में पानी भरा हुआ था, चलने के लिए रोड नहीं थे, सड़क नहीं थे, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, इस तरह की हालात, जर्जर हालात थी रोडों की। वो सारा शहर देखिए, आज हम ये कहें कि उन सबको हमने प्रयास करने का, पूरा करने का काम किया है। दूसरा जो लक्ष्य रखे हैं, हमारा एलिवेटेड पुल का जो कार्य चला हुआ है 215 करोड़, उसका पूरा करना है। मुजेसर का अंडरपास जो काम है उसको पूरा करना है, जो 70 करोड़ की लागत से बनना है। 16 करोड़ का एलिवेट का काम है और आने वाले समय में एक लक्ष्य और है, जो 16 एकड़ जो बीटा का प्लांट है, बीटा को देहात के क्षेत्र बनाएंगे, वहाँ एक 5 एकड़ में हॉस्टल बनाएंगे, 5 एकड़ में इंडोर स्टेडियम है, 5 दशहरा में बनाएंगे और 2.5 एकड़ में हम बेटियों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, इससे बच्चों को लाभ मिले। और काम तो हमेशा निकलते, पर ये 5 मेरे काम लक्ष्य है कि इसे लेके। दूसरा हमारा एक लक्ष्य और है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जेवर तक एयरपोर्ट, जेवर तक मेट्रो ले जाने का, बल्लभगढ़ से पलवल और बल्लभगढ़ से जेवर तक मेट्रो ले जाने का काम करेंगे। जो आम व्यक्ति की समस्या है इसको पूरा करेंगे। बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं कि बड़े बड़े आपने काम गिनवाए कि अगले 5 साल में आप करेंगे, लेकिन जीत की जो गारंटी है वो कितनी है? चूंकि 10 साल एंटी इनकम्बेंसी भी भाजपा सरकार के साथ में रहेगी और मजबूत, अगर कैंडिडेट कोई मजबूत आता है तो कैसे उस लड़ाई को लड़ेंगे? तो ठीक आपने होती है, वैसे नहीं होती है, पर जो लोगों ने 40 साल में जो बल्लभगढ़ को देखा, उन्हें पता है कि 40 साल में क्या हुआ, 10 साल में, 10 साल भी हम विधायक रहे, उनके पूछो ना, एक शहर में एक ईंट लगा दे, एक ईंट दिखा दे, एक अपने 10 साल में पेड़ लगा दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। एक पेड़ लगा दिखा दे, एक ईंट लगी दिखा दे। लोगों ने भुगता है जिस तरह के हालात शहर के रहे हैं, लोगों ने जूझा है, लोग जा नहीं पाते थे, लोग घरों से नहीं, रिश्तेदार आ नहीं सकते थे। आज शहर में जो 9.5 साल में, 10 साल में काम हुआ, हर व्यक्ति को पता है। जो कहा है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करके दिखाती है, या देश में करके दिखाया, प्रदेश में दिखाया, बिन खर्ची बिन पर्ची, गरीब का बेटा नौकरी लग गया। आज लोग उनके एमएलए एमपी के बच्चे नौकरी लगते हैं, आज गरीब का बेटा नौकरी लगता है। जैसे कल्पना भी थी, उसका छोरा बेटा बेटी पढ़ते हैं, आज मेट्रो योग्यता, ये कल्पना नहीं था हरियाणा में, कल्पना नहीं थी कभी गरीब का बेटा नौकरी लग जाए। हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहा, क्षेत्रवाद रहा, जातिवाद का आलम रहा। आज हरियाणा इस बात को चाहता है जो आने वाले 40 साल में हुआ, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा और विश्वास। मुझे नहीं पता, लोकसभा का चुनाव हुआ, इन्होंने कहा कांग्रेस में यही हमारा सेमीफाइनल भी है, फाइनल भी यही मान लेना, उन्होंने कहा तो था चुनाव में, पूछ रहा उनको, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव हुआ था,
और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत कृष्णपाल जी हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, भारी मतों के साथ जो लोकसभा की जीती, इस बात का प्रमाण है। पूरे हरियाणा में इस तरह की आने वाले पूर्ण बहुमत की प्रदेश सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है, चूंकि आप विकास कार्य आपने गिनवाए बल्लभगढ़ के और पूरे प्रदेश के आप गिनवा रहे हैं, लेकिन बल्लभगढ़ को लेकर खासतौर से जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहते हैं कि मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। बल्लभगढ़ में जो मेट्रो आई वो कांग्रेस के वक्त में आई थी, लेकिन आप उसे आगे पलवल तक घोषणा ही रही बस, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाए। 2015 में विधायक होते, अप्रैल का सेशन लगा, उन्हें पूछना 950 करोड़ रुपया हमने अपने दिए थे, नहीं पूछिए ना कहाँ से पे दिए पैसे। जो हमारी मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने इसके पैसे जमा कराने का काम करा और यहाँ पे आप इनकी क्या ईडी आईडी को सारे को खा के लेके उसको रोहतक में दे दिया। इसके पैसे भी जो देने थे यहाँ से, जो देने थे सरकार को, वो तो दे नहीं पाए। ये बात करते पत्थरों की, ये पत्थरों की सरकार रही है, पूरी पत्थर लगाने का काम करा है। इनके बस की क्या है, क्या किया इन्होंने, क्या किसान के लिए किया है। आज हम 24 MSP पे आज किसानों की फसल खरीदे, इनकी बातों में क्या है, जुमले नहीं चलेंगे। प्रदेश में विकास चाहिए, प्रदेश में काम चाहिए, मेट्रो लाने वाले ले जाने वाले हमें जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम।